सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 101 टिप्स। और मेरा नाम है विक्रमादित्य। और ये जो वीडियो है ये भी काफ़ी डिमांड में था। जितना ज़्यादा वीडियो डिमांड में वो था जिसमें आपने पूछा था कि हाउसिंग लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके पास हाउसिंग लोन ले लिया है उन्होंने, और वो एसबीआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसे कहा जाता है टेक ओवर ऑफ हाउसिंग लोन। ठीक है। तो ये इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके बारे में लोग बड़े असमंजस में थे। उन्हें वो देखना चाहते थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे टेक ओवर के। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आखिर टेक ओवर करना क्यों चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आपका होम लोन शुरू है एक जगह से, और ऑलरेडी आप ईएमआई वगैरह भर रहे हो, तो फिर टेक ओवर की मतलब क्या है? तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं अगर आप एसबीआई में होम लोन लेते हो या फिर एसबीआई में अपना होम लोन टेक ओवर करना चाहते हो। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 6.7% से शुरू होता है अकॉर्डिंग टू योर सिबिल स्कोर। आपका जो भी सिबिल स्कोर रहेगा उसके हिसाब से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। ठीक है। अगर 800 के ऊपर सिबिल स्कोर है तो 6.7% है एट प्रेजेंट, आज की डेट में। आगे बढ़ के आगे चल के ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मैं आज का आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अगर 757 से लेके 750 से लेके अगर 800 के बीच में अगर आपका सिविल स्कोर है तो 6.8% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और मैक्सिमम लोगों का रहता भी है इतना स्कोर। मतलब ऑल इन ऑल आपको 7% के अंदर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब अदर बैंकों में जो आपका होता है वो मंथली रिड्यूसिंग होता है, एसबीआई में जो होता है वो आपका डेली रिड्यूसिंग होता है। मतलब आज आपने पैसे भर दिए, आज से ही आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से उतना कम हो जाता है, रिमेनिंग अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट लगता है। तो आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है, जिसकी वजह से एसबीआई में लोग खुद होके आते हैं कि हमारा टेक ओवर कर दीजिए, टेक ओवर कर दीजिए करके। ठीक है। मेरे पास भी काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है। बस प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंटेशन। क्योंकि हमने देखा है कुछ कुछ जगह जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कुछ भी डॉक्यूमेंट पे लोन दे देती है, बट एसबीआई में वैसे नहीं होता है। आपके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है यही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप जो है टेक ओवर का एकदम बढ़िया फ़ायदा ले सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है चलिए देखते हैं। तो जब भी आपको टेक ओवर करना है अपना हाउसिंग लोन, तो सबसे पहला है फोरक्लोजर लेटर। ये आपको बैंक से लेने पड़ते हैं। दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बैंक से आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। ठीक है। सबसे पहला है फोरक्लोजर लेटर। मतलब आपका जो लोन चल रहा है ये जिस बैंक में, जैसा आपका अगर आपका एचडीएफसी में चल रहा है लोन, तो वहाँ से आपको फोरक्लोजर लेटर लेना पड़ेगा। उसमें आपके जो अमाउंट है, जो लोन है, उसका क्लोजिंग अमाउंट लिखा होता है। ठीक है। तो ये फोरक्लोजर लेटर आपको बैंक से लेना है। दूसरी चीज़ हो गई आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। जो बैंक अकाउंट मतलब जो लोन अकाउंट है वहाँ का, उसका एक साल का आपको स्टेटमेंट लगेगा। ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरा हो गया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे सबमिट किए थे लोन लेते वक्त, इसका एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बैंक अपने फॉर्मेट में देती है, साइन स्टैम्प वगैरह देके। मतलब जैसे आपने एचडीएफसी से लोन लिया था, उसके पास से आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे, उसमें आपको साइन स्टैम्प वगैरह मार के देंगे। तो ये तीन चीज़ें हो गई जो आपको बैंक से लेनी है। कौन कौन सी? सबसे पहला फोरक्लोजर लेटर, दूसरा हो गया अकाउंट स्टेटमेंट, और तीसरा हो गया एलओडी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये तीन चीज़ें आपको बैंक से लेनी है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है या फिर जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, उस पर जो है जो एनआईटी एनएमसी है, यहाँ पे आपका नाम होना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, टैक्स रिसिट जो है उस पर आपका नाम होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने होम लोन ले लिया था, अभी आपके नाम पे हो गया है, तो टैक्स रिसिट वगैरह आपके नाम से आनी ज़रूरी है। सेकंड थिंग, सिटी सर्वे में जो आखिरी पत्रिका होती है उसमें आपका नाम चढ़ना ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जो आपका प्रॉपर्टी है उसका आरएल लेटर होना बहुत ज़रूरी है, रेगुलराइज लेटर। अगर आपका लेआउट अगर सैंक्शन लेआउट है तो सैंक्शन लेआउट का लेटर लगेगा एनएमसी से। और अगर आपका लीज पर है जो भी लेआउट है तो लीज डीड जो है वो लगती है। तो मतलब आपका प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपको एक गारंटर लगेगा इंटरिम पीरियड के लिए। जो गारंटर होता है वो बैंक का जो अकाउंट होल्डर है वही होता है,
तो कोई एक अकाउंट होल्डर जो बैंक के अकाउंट होल्डर है वो लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपको लगने हैं। इसके अलावा जो आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट है सैलरी स्लिप फॉर्म 16, इसके लिए सबसे पहले वीडियो में मैं आपको बताया था जो जनरल डॉक्यूमेंट है, वो जो फॉर्म वगैरह भरना है, फ़ोटो वोटो लगना है, वो जनरल डॉक्यूमेंट ये सब तो लगने ही है। तो ये जानबूझ के मैंने फिर से नहीं बताया। अगर इसमें से एक भी चीज़ अगर नहीं रहेगी तो आपका टेक ओवर जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो मेन चीज़ है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और जो बाकी के जो जनरल चीज़ें हैं, जो 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 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फाइनेंशियल और जनरल डॉक्यूमेंट्स, वो कौन से है उसके लिए आप वो पहला वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है और उसमें मैंने आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, लीगल फ़ीस कितना है, वैल्यूएशन फ़ीस कितना है, ये सब बताया है। तो उस वीडियो को, फर्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। तो ये जो हाउसिंग लोन के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अलग अलग तरह के हाउसिंग लोन जो लेते हो आप, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके 4-5 वीडियो हमने बनाए। तो इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फिर ठीक है, आई होप कि आपको ये नॉलेज आया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।